अब ये लोग बात करेंगे आके बीच बीच में। तो मैडम बहुत ही हम देख रहे हैं कि ब्रांड ओपनिंग हो रही है, आज पहला दिन भी है टेलीकास्ट का। सो क्या रोल है आपके कैरेक्टर के बारे में? फर्स्ट आपका नाम से आप ओके, मेरा रियल नेम है मीना मीर और शो में नाम है सिंदूरा देवी। तो कैरेक्टर है दादी का, परी की दादी। और बहुत ही एकदम जैसे घर में दादियाँ होती हैं वैसी ही दादी है। परंपराओं को निभाती है, बहुत पूजा पाठ करती है और चाहती है कि उसके बच्चे भी ये सारी चीज़ें फॉलो करें। और उसके बच्चे हैं भी ऐसे, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं घर में, मेरी पोती है, 1 पोता है। तो घर में दादी की राय की बहुत अहमियत है, जो भी वो कह देती है वो आखिरी बात होती है। और जो मेरा बेटा है वो थोड़ा घर को चूँकि सँभालता है, बिज़नेस सँभालता है, तो उसकी चलती है बहुत। लेकिन माँ जब बोल देती है तो फिर वो आगे बात नहीं करता है। तो एक अच्छा पावरफुल कैरेक्टर है दादी का, अथॉरिटी रखती है, पर साथ में सबको प्यार भी करती है और सँभाल के लेके चलती है। तो हमने अक्सर से देखा है कि दादी जो होती है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है और सॉरी फॉर लैंग्वेज थोड़ी खड़ूस भी होती है। तो कैसा रोल है आपका? खड़ूस तो नहीं बोलेंगे, हाँ स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो उसूलों को बहुत मानने वाली है और एक सामाजिक जो दायरा है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, वो उसको बहुत अहमियत देती है कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरा घर या परिवार ना करे, मेरे बच्चे ना करें, जिससे हमारा नाम खराब हो या लोग मेरे बच्चों के बारे में या हमारे परिवार के बारे में या जो हमारे बुजुर्ग इस नाम को बना के गए हैं उसके बारे में किसी भी तरह का मजाक बने या कोई भी स्कैंडल हो। तो दादी सबको इस मामले में अलर्ट करती रहती है कि कोई भी कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो खड़ूस नहीं है, बट उसूलों वाली है। जो कहें गुड़िया रानी की किस टाइप की स्टोरी है, हम क्या इसमें देख सकते हैं? गुड़िया रानी एक कहानी है, बच्ची की कहानी है, छोटी बच्ची की, बट 2 बच्चियां हैं जो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। उन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, वो कैसे मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें शो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मज़ा आएगा। कहानी अभी से मैं बताऊंगी नहीं, पर कहानी 2 बच्चियों की है जिनके पीछे हम सारा परिवार हैं, उधर का भी और इधर का भी। और कहानी में रिलेशनशिप दिखाएंगे बच्चों की आपस में, और बड़े उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं ये दिखाया गया है। और बड़े उसको कैसे जज करते हैं, कैसे उसको मेजरमेंट में रखते हैं कि इसको इतना देना है, उसको उतना देना है, वैसा। लेकिन बच्चे कितने निश्छल होते हैं, कितने मन से साफ होते हैं, वो इसमें देखने को मिलेगा। दोनों शूट में कितना वक्त लगा था और कितना एंटरटेनिंग था? प्रोमो शूट क्योंकि हमने चैनल टीम के साथ किया था, तो उनका पूरा अपना सिस्टम होता है और तरीका होता है काम करने का। हम डेली सोप में अलग तरह से शूट करते हैं, भागम भाग में। और चूंकि रोज वाले जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हम बहुत जेल होते हैं, बट चैनल टीम बहुत कोऑपरेटिव होती है हमेशा, क्योंकि हम काफ़ी शोज में प्रोमो शूट करते हैं। तो लगा, टाइम लगा, क्योंकि प्रोमो बहुत बड़ा उस तरह से दिखाया था कि पार्टी सीन ये वो, तो हम सुबह से आए थे और रात तक थे प्रोमो में। तो मज़ेदार था, वो एक्सपीरियंस अच्छा था। आपके चाहने वाले अपने फैंस को और गुड़िया रानी के दर्शकों को क्या मैसेज? गुड़िया रानी के दर्शक तो हमें आज से मिलेंगे, इससे पहले कि हमारे शोज़ के जो ऑलरेडी हमारे दर्शक बन चुके हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे सारे शो देखे हैं, मेरे बाकी जो और को एक्टर हैं इसमें, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं, उनके शोज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे, सब पहचानेंगे एक दूसरे को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने शोज़ आपने हमारे देखे, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला है, प्यार मिला है, इसीलिए हम वापस आते हैं और हमें चैनल से या दूसरी जगह से, प्रोडक्शन हाउस से हायर किया जाता है, क्योंकि हमारा काम या हमारा डिसिप्लिन सब देख के। तो मैं ये चाहती हूँ इस शो को भी देखें, प्यार दें अपना। और चूंकि बच्चे हैं शो में, तो बच्चे बहुत रिलेट करेंगे। और घर में अगर बाकी देखते हैं, बड़े देखते हैं, बच्चे साथ में देखते हैं, तो इस शो में ऐसा बहुत कुछ है जो बच्चे रिलेट कर पाएंगे और बड़े उनको बता पाएंगे कि देखो ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे मैसेजेस हैं हमारे शो में, क्योंकि जो हमारा शो लिख रही हैं भावना व्यास, वो काफ़ी अच्छे शो लिखती हैं, उनका बड़ा नाम है टीवी में। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, और दंगल के और भी शो हैं। तो उनका एक अलग विज़न है, क्योंकि मैंने उनके साथ एक शो और भी किया है। तो जो बारीकी वो देखती है ना रिश्तों में, और जो वो इंटरकनेक्शन होते हैं ना रिश्तों में, जो मिसिंग है, जो हम लोग भी मिस करते हैं भाग दौड़ वाली लाइफ में, वो जब उनके साथ काम करते हैं ना तो वापस से रिवाइव हो जाता है। वो बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब जिसको बोलते हैं ना नमक, वो है भावना के लिखने में। हाँ, सभी जगह। हाँ, ये आपका क्या इस पे?
ये एक तो वैसे ही बहुत अजीब बात है, जब भी इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है तो पर्सनली बहुत हर्ट होते हैं हम, क्योंकि एक तो हम खुद भी लड़की ही हैं, महिला हैं, और फिर हमारे घर में भी लड़कियां हैं। तो कहीं भी होता है, किसी भी शहर में होता है, किसी के साथ भी होता है, उससे जाति धर्म संप्रदाय का लेना देना नहीं है। और जब इस तरह के बयान आते हैं या पॉलिटिकल बयान आते हैं कि भाई इस प्रदेश में अच्छा है और वहाँ अच्छा नहीं है, तो वैसा नहीं है। हम सब जान रहे हैं कि पिछले 10 या 15 सालों में, मेरे ख्याल 10 साल बाद ये दूसरा वापस किस्सा है जो इसके पहले एक 10 साल पहले हुआ था, और भी बहुत हुए हैं जो नज़र में नहीं आते लोगों के। तो ये बहुत दुखद है और इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हुई दुर्घटना वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इसमें बदलाव लाना चाहिए, कानूनी तौर पे भी लाना चाहिए, सामाजिक तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी, अपने अपने घरों में जितने भी मेल हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को या भाइयों को, दोस्तों को ये कहें कि भाई आप जब भी कोई लड़की निकले, हेलो उसने हेलो। कैसे भी कपड़े पहने हो, तो आप कम से कम उसको, हम खुद तो उस तरह के इंसान बने कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसे हमारे घर की बहन या बेटी है। तो सुरक्षा के लेवल पे बहुत काम होना ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि हमारी छवि बाहर वैसे तो बहुत अच्छी बन रही है पिछले कुछ सालों में, जैसा लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की तरफ हम जा रहे हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये पूरे देश के लिए अपमानजनक बात है जो नहीं होनी चाहिए। पर्सनली भी बहुत हर्ट होते हैं हम ऐसी चीज़ों से। हेलो हेलो। नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ज़्यादा प्रेम दिलाता है? हेलो हेलो। नेगेटिव करने में एक एक ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हेट ज़्यादा मिलती है। सुरक्षा के लेवल पे तो अभी हम कह सकते हैं नहीं, पॉजिटिव करेगा कौन क्योंकि एजुकेशन में हम लोगों ने काफ़ी ठीक किया है कि अब लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लड़कियां इंडिपेंडेंट भी हैं, हम सब इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, हेलो हेलो। बाहर आके काम कर रहे हैं और दूसरे शहरों से मुंबई आके काम कर रहे हैं। तो उस लेवल पे चीज़ें ठीक हुई हैं, पर सुरक्षा के लेवल पे मैं ये कहूँगी अभी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ मसला यहाँ पे समाज का नहीं है, यहाँ पे घर में भी हम सुनते हैं कि किसी ने मॉलेस्ट कर दिया, आपके चाचा ताऊ मामा फूफी किसी का भी बच्चा या लड़का। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में ये चीज़ें नहीं होती, हम अपने हमारे घर में या किसी भी वाया वाया हम कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं ऐसा कि रिश्तेदार ने किसी बच्चे को अब्यूज किया या वैसा। तो ये बहुत ही रूट लेवल पे सुधार करने की ज़रूरत है। चूंकि वो घर में इस तरह का इंसान है तो वो बाहर अजनबी लड़की के साथ भी वैसा ही करता है। तो इसको तो ना बिल्कुल क्रांति की तरह लेना चाहिए हमारे नेताओं को भी, जितने भी बड़े लोग शीर्ष स्थान पे बैठे हैं। और बीइंग ए फीमेल हमें ऐसा लगता है अगर किसी भी फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है और हमारी नज़र में है तो हमें खड़े होना चाहिए उसके लिए, चाहे वो हमारे घर की बेटी हो या किसी और के घर की हो। तो उसको ऐसे बोल के टाला नहीं जा सकता कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, या क्योंकि अब मुझे कपड़े वाले सवाल पे मैं फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं तो मैं चाह के भी रोक नहीं पाती बिना कमेंट किए। जहाँ तक कपड़ों की बात है तो मैं ये जनरल एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जब हम मानव उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम आदि मानव से चलते हैं। मैं बहुत ऑकवर्ड बात भी लग सकती है किसी को ये, तो कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों, कपड़े इंसान ने बहुत सालों बाद जाके ईजाद किए, आविष्कार किए और हमने अपने आप को ढकना शुरू किया। तो क्या जब कपड़े नहीं बने थे तो क्या सब एक दूसरे के साथ इसी तरह करते थे? नहीं ना, तब पत्ते ढक के रहते थे या छाल पहनते थे पेड़ की। हम ऐसा पढ़ते भी हैं, हमें बताया भी गया है, हमने खुद भी स्टडी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कपड़े रीज़न नहीं है, क्योंकि कपड़े रीज़न होते तो जो घरों में लड़कियां दुपट्टे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, उनके साथ रिश्तेदार तक गलत नहीं करते। अगर पर्दा या कपड़ों से लेना देना होता, इसका लेना देना सिर्फ सोच से है। मानसिक स्तर पे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें जो है वो घर में माता पिता की है कि वो अपने लड़कों को, मेल जेंडर को इस तरह ट्रेंड करें कि भाई आप किसी भी लड़की को, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे उसकी मर्जी नहीं हो, आप उसके साथ कोई भी गलत लैंग्वेज या गलत तरह का टच या गलत इंटेंशन रख के आप उसको ना देखें। जब आप घर के बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हमारे साथ इस उम्र में भी होता है कि हम जा रहे हैं ऐसा कुछ भी, तो अगर कोई निकल रहा है तो वो देख जरूर लेता है, क्यों? और पता चलता है कि आपने ऐसे ही देखा या आपने किसी इंटेंशन से देखा। तो ये वाली मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। लड़कियां अभी भी लोगों के लिए बहुत टैबू हैं, नहीं होनी चाहिए। आप एक महिला के शरीर से ही आते हो इस दुनिया में और उस माँ को आप बचपन से देखते भी हो, तो बहुत करीबी सब्जेक्ट है, इसमें तो लंबी बात करेंगे तो घंटों बात कर पाएंगे। लेकिन एक लाइन में बोलूँ तो जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो मदर हैं, दादी हैं, बहन हैं, वो अपने घर के मेल को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें कि भाई जिस तरह आप हमें मानते हैं ना कि हम बहुत सुरक्षित माहौल में रहें, उसी तरह आप दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। बहुत बहुत थैंक यू।